तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज के बाजार के साथ में। तो आज का बाजार लगभग 85 पॉइंट्स नीचे का क्लोजिंग हो चुका है। अगर बाजार के मूवमेंट का बात करूं तो ओपनिंग प्रीवियस क्लोजिंग के हिसाब से ही ओपनिंग होता है। उसके बाद से एक बहुत बड़ा मंदी आता है और उसके बाद साइडवेज पैटर्न देखा गया है। अगर मैं बात करूं तो आपका पोर्टफोलियो भी आज उतना कुछ खास परफॉर्म नहीं किया होगा। बहुत सारे ऐसे ग्रोथ स्टॉक्स है जिसका आज पिटाई देखने को मिला है, उसके ऊपर भी डिस्कस कर लेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि मैं जब भी ऐसे वीडियो वीडियो बनाऊँगा उसके हिसाब से आपको नोटिफ़िकेशन पहले मिल जाएगा। तो कोई भी बिना किसी टाइम के देरी के चलिए शुरू कर देते हैं एक-एक करके। स्टॉक के ऊपर नज़र मारते हैं। तो पहली कंपनी का नाम है इन्फो एज। वैसे आप लोगों को बताया था कि प्रीवियस ईयर के हिसाब से इस बार रिजल्ट काफ़ी खराब देखने को मिले। हालाँकि मैं बात करूँ, कहीं-कहीं न्यूज़ आर्टिकल्स में ये भी छपाया जा रहा है कि इन इन लोगों का जो क्वार्टर 3 का अर्निंग्स है वो नेट लॉस में तब्दील हो चुका है। मीन्स रेवेन्यू तो 40% बढ़ा है, बट इन लोगों का जो लॉस है, नेट लॉस, ये आपको थोड़ा समझना चाहिए। नेट लॉस मीन्स सब कुछ मिला के मीन्स ये जो कंपनी है, ये बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स में भी इन्वेस्ट करते हैं। और अगर मैं बात करूँ पीवी फिनटेक हो गया या फिर ज़ोमैटो हो गया या डिलीवरी, जो कंपनीज़ है, लॉजिस्टिक्स कंपनी, डिलीवरी, ये सब कंपनी भी अभी तक लॉस मेकिंग कंपनी है। तो उन लोग लॉस जब बुक करेंगे तो उसके हिसाब से इसको भी थोड़ा बहुत लॉस झेलना पड़ेगा। बट यस, ज़ोमैटो से ज़्यादा गिरावट इसमें या फिर डिलीवरी से ज़्यादा गिरावट इसमें देखने का एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए। वैसे मैं बात करूँ तो ये जो कंपनी है आज तो 9% टूटा है, 1 साल में अभी तक 23% टूटा है। 5 साल में इन्वेस्टर का पैसा ट्रिपल के आस-पास हो चुका है। आस-पास बोल रहा हूँ क्यों? क्योंकि ती 300 पर 200% से ऊपर नहीं है। अगर मैं बात करूँ, ये कंपनी ऊपर से अभी तक लगभग 50% से ऊपर पैसा लॉस बुक करके दिया है इन्वेस्टर का। तो ये आप बोल सकते हो काफ़ी ज़्यादा रिस्की कंपनी है, बट येस, इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी बंद हो जाएगा, क्योंकि बहुत टाइम से कंपनी बाजार में है। 2008 के पहले से भी ये कंपनी बाजार में लिस्टेड था। अगर मैं बात करूँ तो 2009 में भी ऐसे टाइप का गिरावट देखा गया था। लगभग 70-72% कंपनी का स्टॉक क्रैश हो चुका था। उसके बाद से एक सॉलिड रिकवरी और उसके बाद धीरे-धीरे करके ये जो कंपनी है अपना शेयर होल्डर्स का सम्मान किया है। वैसे मैं बात करूँ तो यस, ये कंपनी जो है इंटरनेट सेक्टर से बिलॉन्ग करता है, तो ऐसे टाइप की कंपनी में मतलब ये जो गिरावट है ये देखा जाता है। अगर मैं बात करूँ बाहर का तो मेटा में भी अगर हम बात करें तो मेटा हो गया या फिर नेटफ्लिक्स हो गया, जिसमें 70-80% भी पैसा साफ हो चुका है इन्वेस्टर्स का। तो वैसे मैं बात करूँ उसके हिसाब से इंडियन का मतलब इंडिया का जो इंटरनेट सेक्टर की कंपनीज़ है, वो काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है। तो किसी को अगर इन्वेस्ट करना है तो उसको अभी भी तो मौका देखना चाहिए, क्योंकि कंपनी का मेजर सपोर्ट बना हुआ है 3350 का। तो उसके आस-पास तो गया था, तो पर वहाँ से एक सॉलिड रिकवरी बाय बैक देखने को मिला है। 3450 के आस-पास की क्लोजिंग है। किसी को फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है तो वो चाहे तो कर सकते हो। और किसी को इन्वेस्ट मतलब कोई अगर पहले से इन्वेस्टेड है तो वो चाहे तो एवरेज डाउन भी कर सकते हैं। और कोई अगर मतलब मानते हैं कि नहीं इससे भी और नीचे गिरेगा तो वो चाहे तो वेट टर्न वॉच भी कर सकते हैं। बट ऐसे टाइप के कंपनीज में रिकवरी भी काफी ज्यादा तेजी में हो जाता है। अब नेक्स्ट कंपनी की ओर बात करते हैं। कंपनी का नाम है बीकेटी। बीकेटी मीन्स बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये कंपनी में आज लगभग 11% के आसपास का फॉल देखा गया है। अगर मैं बात करूं तो 1 साल में अभी तक कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। 5 साल में 81% का यहाँ पे तेजी मतलब देखा गया है। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स वाला देखने को मिलता है। आप बोलोगे कि ये वाला सेक्टर आप क्यों मतलब इस कंपनी को आप क्यों डिस्कस कर रहे हो? तो बेसिकली ये वाला कंपनी डिस्कस करने का मेन रीज़न है, कंपनी में काफ़ी ज़्यादा मतलब ये जो कंपनी है सॉरी ये जो कंपनी है ये एक टायर सेक्टर की कंपनी है। तो टायर सेक्टर के इंडस्ट्रीज में अगर आपको इंटरेस्टेड है, आप अगर इंटरेस्टेड हो तो आपको इस कंपनी से अच्छा रिटर्न और कोई कमा के नहीं देगा, क्योंकि बाकी सब जितने भी कंपनीज है वो कंपनीज
लगभग आप बोल सकते हो कि ट्रेडिंग टाइप ऑफ कंपनीज है। आप जेके टायर उठा के देख लो, अपोलो टायर या सीएट या एमआरएफ। एमआरएफ तो वैसे भूल ही जाओ, क्योंकि एमआरएफ सबसे ज़्यादा शेयर प्राइस के हिसाब से बहुत ज़्यादा ही उसका प्राइस है अभी, तो उसके ऊपर हम लोग बात नहीं करते। फिर भी अगर किसी को टायर सेक्टर में इन्वेस्ट करना ही है तो वो चाहे तो ये कंपनी में कर सकते हो। कंपनी का बात करें तो कंपनी सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करके पैसा कमाता है। अगर हम बात ग्लोबल प्रेजेंस पे ये कंपनी सबसे ज़्यादा चलती है। इसका जो 49% जो है वो सेल्स होता है यूरोप, फिर अगर मैं बात करूँ यूरोप, इंडिया, अमेरिका और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, आप देख सकते हो बहुत सारा। और इनका जो क्लाइंट बेस है वो काफ़ी ज़्यादा है। टेरेक्स, टर्क ट्रैक्टर, आप लोगों को जेसीबी पता होगा, जेसीबी के बारे में बहुत लोग सुना होगा, तो जेसीबी के साथ इन लोगों का टाई अप है। तो आज इसमें इतना गिरावट होने का कारण क्या है? बेसिकली इसका रिजल्ट्स, तो रिजल्ट्स काफ़ी वीक आ चुका है। प्रीवियस क्वार्टर से तो इस बार सेल्स डाउन है, पर प्रीवियस ईयर से अप है। बट प्रॉफिट का मामले में बात करो तो प्रॉफिट 3 गुना से भी ज़्यादा इस पे टूट चुका है। और प्रीवियस क्वार्टर में भी लगभग 300 प्रीवियस ईयर में 339 करोड़ का प्रॉफिट था, जो 108 करोड़ का हो चुका है। तो काफ़ी टाइम से मीन्स आप देख सकते हो 2019 से अगर आप देखोगे तो ऐसे खराब परफॉर्मेंस पिछले कभी भी देखा नहीं गया है पिछला पिछला 3 साल के अंदर। मतलब इस क्वार्टर में काफ़ी खराब रिजल्ट देखने को मिला है, तो इसीलिए इसमें गिरावट देखा गया है। हालांकि किसी को अगर इन्वेस्ट करना ही है तो वो चाहे तो अभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेश बाइंग करने के लिए काफ़ी अच्छे अपॉर्चुनिटीज है। 2000 से 2050 के बीच में अगर आपको मिल जाता है तो आप इसमें मतलब पहला इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं। किसी के पास ऑलरेडी खरीदा हुआ है कोई स्टॉक, तो वो चाहे तो 1900 का लेवल का वेट कर सकते हो। अदरवाइज ऐसे टाइप के सेक्टर में पहला इन्वेस्टमेंट करने का प्रायोरिटी पहले नहीं होना चाहिए, ये चीज पहले ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट कंपनी के ऊपर बात करते हैं। कंपनी का नाम है एचएलई ग्लास कोट। तो एचएलई ग्लास कोट में आज लगभग 5.5% का फॉल देखा गया है। एक साल में रिटर्न का बात करूं तो 48% डाउन है, वो अभी 52 वीक लो में जा चुका है। 5 साल में अभी भी इन्वेस्टर का पैसा 14 गुना से भी ऊपर कर चुका है। हालांकि मैं बात करूं तो यस, यहां से लेके यहां तक जो जर्नी है, अगर मैं बात करूं तो 47 टाइम्स मीन्स 47 गुना, 47 टाइम्स पैसा हो चुका है। बट वहां से अगर मैं ऊपर से अभी डिस्काउंट का बात करूं तो यस, ये कंपनी अभी तक 62% के आसपास डाउन है। तो काफी ज्यादा हाई रिस्की हाई रिवॉर्डिंग कंपनी है ये, और मैक्सिमम चार्ट अपॉर्चुनिटी काफी अच्छा देखने को मिलता है। कंपनी किसके ऊपर काम करता है? कंपनी बहुत ही छोटी कंपनी है, 3800 करोड़ का के आसपास की कंपनी है, और स्टॉक भी काफी अच्छा देखने को मिलता है, अभी भी प्रीमियम वैल्यूएशन पे है। और डेट है कंपनी के पास। अगर मैं बात करूं तो ग्लास लाइन इक्विपमेंट्स और फिल्टर के और ड्रायर के इक्विपमेंट्स बनाने में ये कंपनी माहिर है। अगर मैं बात करूं तो फिल्ट्रेशन और ड्राइंग डिवीजन में 35% रहता है, ग्लास लाइन इक्विपमेंट में 65% रेवेन्यू रहता है। तो बहुत सारे चीज होता है, मतलब जो अगर मैं बात करूं तो ये नॉन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के सेगमेंट से आता है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट का बात करूं तो यस, प्रीवियस क्वार्टर से खराब रिजल्ट देखने को मिला है। 8 करोड़ 14 लाख के आसपास की यहाँ पे प्रॉफिट है। पिछले क्वार्टर में 11 करोड़ के आसपास था। पिछले साल इस क्वार्टर में लगभग 17 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, तो प्रॉफिट हाफ हो चुका है। अगर मैं बात करूं ऑपरेटिंग अपनी क्या सेल्स के मामले में, तो सेल्स बढ़ चुका है। मींस इन लोगों का ओपीएम देख सकते हो, ओपीएम बहुत बुरी तरह से गिर चुका है। तो अभी क्या करना चाहिए? वैसे बात करो तो प्रॉफिट तो धीरे धीरे ग्रो कर ही रहा है, बट यस, यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट थम सा गया है। 10 साल में 55% का सीएजीआर है कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, और सेल्स का ग्रोथ भी काफी अच्छा देखने को मिलता है। तो ये चीज देखने के बाद किसी को अगर इन्वेस्ट करना है तो उसको क्या करना चाहिए? फिलहाल अगर मैं बात करूं तो यस, एक जो यहाँ पे मेजर सपोर्ट का लेवल था 600 610 रुपए का लेवल, वो सपोर्ट फिलहाल अभी तो ब्रेक हो गया है। तो बेसिकली अभी वेट एंड वॉच कर सकते हो। किसी को कॉन्ट्रावेट लेना है तो ले सकते हैं, बट हाँ, ऐसा बहुत ज्यादा अमाउंट इस पे मत इन्वेस्ट करना, क्योंकि काफी ज्यादा रिस्की कंपनी है। कितना नीचे तक जाएगा किसी को मालूम नहीं है। बट यस,
अगर पैसा बना के दिए देगा तो काफ़ी माला-माल भी कर सकते हैं आप लोग। तो ऐसे जगह कंपनी में जो बहुत रिस्की इन्वेस्टर है, वो चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी की ओर बात करते हैं, कंपनी का नाम है टारसन्स प्रोडक्ट्स। ये कंपनी बेसिकली फार्मा सेक्टर से बिलॉन्ग करता है। अभी आज लगभग 9% के आसपास का फॉल है। 1 साल में कुछ रिटर्न बना के नहीं दिया है, 5 साल अभी तक नहीं हुआ है। 2021 के नवंबर मीन्स अभी तक 1 साल से थोड़ा ज़्यादा, 1.5 साल हो चुका है, तो 1.5 साल में कुछ बना ही नहीं है, उल्टा 21% का नेगेटिव रिटर्न है। अब इसमें क्या करना चाहिए? वैसे ये कंपनी भी बहुत छोटे कंपनी है। ये भी रिस्की कंपनी में से एक है। डेट बहुत कम देखने को मिलता है। इंडिया का सबसे बड़ा लैबवेयर कंपनी है। मीन्स ये जो कंपनी बनाता किसके लिए, लेबोरेटरी का बहुत सारे चीजें होता है, जो कि ग्लव्स हो गया, या फिर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे रीड मोड के ऑप्शन में क्लिक करूँ तो आप देख सकते पिपेट टिप्स, पेट्री डिश, सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब्स, क्रायोवेल्स, ट्रांसफर पिपेट्स, बॉटल्स, मेजरिंग सिलेंडर। तो ये सब चीज़ें, मतलब जो लैब में जो जो चीज़ लगता है, एक फार्मास्यूटिकल जो इक्विपमेंट्स होता है, तो वो चीज़ ये कंपनी प्रोड्यूस करता है। रियूजेबल से कंज्यूमेबल्स में से है, तो बहुत सारी चीज़ यहाँ पे प्रोड्यूस करता है। तो एसेट कंपनी में इन्वेस्ट वैसे करना चाहिए, पहले आपके पास कोर सेक्टर्स होना चाहिए। तो कोर सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने के बाद ही एसेट कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। हालांकि बात करूं तो प्रीवियस क्वार्टर और प्रीवियस ईयर पे एक ही टाइप का प्रॉफिट था, लगभग 21 करोड़ के आसपास, जो कि घट के 16 करोड़ का हो चुका है। और जो सेल्स है वो भी लगभग इस क्वार्टर में कम देखने को मिला है। तो अभी क्या करें? प्रीवियस शानदार तो ग्रोथ था, बट इस साल उतना ग्रोथ शायद नहीं दिखा पाएगा। किसी के पास अगर नहीं है तो वो चाहे तो खरीद सकते हैं, बट यस, सोच समझ कर इन्वेस्ट करना, क्योंकि ये पहली बात तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर से बिलोंग करता है, और बेसिकली ट्रेडिंग जैसे एक्टिविटीज देखने को मिलता है। तो किसी को अगर कन्विक्शन नहीं है कि हाँ ये आप कितना नीचे तक जाएगा, तो उसके हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो लगभग 600 रुपए के आसपास अगर आपको मिल जाता है तो आप चाहो तो खरीद सकते हो, नहीं तो एसेट वे कंपनी को आप चाहो तो अवॉइड भी कर सकते हो। नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं, कंपनी का नाम है EKI एनर्जी सर्विसेज, जिसपे आज लगभग 20% का एक लोअर सर्किट पहले से ही लगा हुआ है। और 6 महीने का, सॉरी, 1 साल का बात करूं तो 1 साल में लगभग 63% ऊपर से डाउन है। 5 साल का बात करूं तो 5 साल अभी तक नहीं हुआ है ये कंपनी का। ठीक है, तो 5 साल नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ अगर मैं बात करूं तो 2.5 साल हो चुका है। अब अप्रैल में 2 साल हो जाएगा। तो अगर मैं 2 साल ही पकड़ के चलूं तो 2 साल में पैसा 21 टाइम्स हो चुका है। और यहाँ पे ऊपर से अगर मैं बात करूँ तो अभी तक 72% टूट भी चुका है। तो काफी ज्यादा हाई रिस्क की, हाई रिवार्डिंग कंपनी है। कंपनी जो है वो कार्बन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से बिलोंग करता है। तो ऐसे टाइप के कंपनी में पहली बात तो कम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि सरकार का जो इन्वॉल्वमेंट है काफी ज्यादा रहता है। अब इस कंपनी में ज्यादा से ज्यादा गिरावट होने का रीजन एक ही है कि कंपनी, सॉरी, सरकार जो है वो कार्बन ट्रेडिंग के ऊपर बैन लगा दिया है। तो ये परमानेंट बैन नहीं है, उसके कुछ सालों के बाद ही मतलब खुल जाएगा ये चीज। वैसे अभी कमा रहा है कंपनी, बट हाँ, डेट फ्री कंपनी है, काफी अच्छी कंपनी है। अगर मैं बात करूँ, स्टॉक भी काफी नीचे आ चुका है, और मार्केट कैप भी बहुत कम देखने को मिलता है। आरओसी आरओई काफी 3 डिजिट में देखने को मिल जाएगा आपको, क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊंगा इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में। ये जो है ये क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करता है, और इंडिया में सिर्फ 2% है, और बाहर के जितना भी कंपनी, बाकी सबसे 98% जियोग्राफिकल स्प्लिट है। तो बाहर के देशों में काफी ज्यादा मीन्स एक्सपोजर है, इसीलिए ये कंपनी अभी नहीं चल रहा है। बट ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा, किसी को कॉन्ट्रीब्यूट लेना है तो ले सकते हो। ये भी कंपनी 52 किलो में जा चुका है। अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट का बात करूं तो यस, प्रीवियस क्वार्टर में 96 करोड़ का प्रॉफिट था, जो घट के 38 हो चुका है। और प्रीवियस ईयर में 161 करोड़ का प्रॉफिट था, जो भी घट के 38 हो चुका है। प्रीवियस क्वार्टर में, ईयर में भी सेल्स 688 करोड़ का था, जो कि अब 407, और सेल्स और प्रॉफिट दोनों ही बहुत खराब तरीके से गिर चुका है। अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का बात करूं तो यस, देख सकते हो 2018 तक कुछ भी प्रॉफिट नहीं था। 1 करोड़ का प्रॉफिट 5 होता है, 5 से 19, 19 से सीधा 383, मीन्स 20 टाइम्स हो जाता है।
मतलब काफ़ी ज़्यादा रिस्की और हाई रिस्की, हाई रिवार्डिंग कंपनी है ये। उसके बाद 346, तो एक जगह पे ये थोड़ा रुक सा गया है, बट हाँ, इसका कंपाउंडेड प्रॉफिट का ग्रोथ और सेल्स का ग्रोथ ट्रिपल डिजिट में देखने को मिलता है। और स्टॉक प्राइस के सीएजीआर उतना एक साल में -55% है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी 3 डिजिट का है। तो ऐसे टाइप की कंपनीज में क्या करना चाहिए? ऐसे कंपनीज में पहली बात तो किसी को अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो वो चाहे तो ऐसे टाइप की कंपनीज को अवॉइड भी कर सकते हो, क्योंकि ऐसे टाइप कंपनीज के लिए काफी ज्यादा न्यूज आपको रखना पड़ सकता है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये जो एक ट्रेंड लाइन है उसके हिसाब से तो ये ब्रेक डाउन दे दिया था। तो फिर भी अगर मैं बात करूं, यहां से लेके फिर ब्रेक डाउन देने के बाद ये जो लाइन है ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी ये कंपनी का जो आज का जो एक सपोर्ट है वो भी ब्रेक हो चुका है। तो किसी को कॉन्ट्रवेट लेना है तो ले सकते हो, किसी को कोई हाई रिस्क इन्वेस्टर हो तो ले सकते हो कि हाँ ये बाद में ग्रो कर सकता है। अदरवाइज इसको अभी तो मतलब वेट एंड वॉच के लिए रहने दीजिए तो बेटर होगा। तो आज बहुत सारे रिस्की कंपनीज के ऊपर मैं बात किया। तो कैसा लगा आपको वीडियो? तो जरूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।